सम्मानित साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए रूबरू हो रहा हूं। प्रिय साथियों, आज हमारे लाइफ के दूसरे अध्याय का समापन दिवस हुआ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ रेल कर्मचारी भी था और रेल सेवक की भूमिका निभाते हुए मैं देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, सनातन के लिए अपनी संस्था भारत रक्षा दल के माध्यम से काम करता था। इस तरह से हमारी एक प्रकार से दोहरी जिम्मेदारी थी। लेकिन आज 30 मई 2026 को मैं विधिवत रूप से रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हूं। हालांकि ऑफिशियल तौर पर हमारी सेवा अभी कल रात 12 बजे तक रहेगी, लेकिन चूंकि कल 31 मई रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है, तो वैसे भी छुट्टी रहती है, तो एक प्रकार से मानिए तो आज हमारी सेवा समाप्त हो गई, रेल सेवा समाप्त हो गई। इस दौरान मैं अपनी रेलवे की यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबद्ध नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के एक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। हमें नहीं मालूम है कि हमारे साथियों ने जो यूनियन के एक दायित्व की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी के अनुसार हमें कितने नंबर दिए हैं, लेकिन मेरी यह हर संभव कोशिश रही है और सदैव रही है कि जो उत्तरदायित्व हमारे पास है, उस दायित्व के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से काम किया है, निष्ठापूर्वक काम किया है और प्रभु श्री राम की कृपा से मैं एक बेदाग छवि लेकर के आज सेवानिवृत्त हुआ हूं। कहीं न कहीं मेरा मानना है कि आज हमारे विदाई अंतिम कार्य दिवस के अवसर पर हमारे यूनियन के साथियों ने, हमारे सहकर्मी साथियों ने जो हमें प्यार, स्नेह, सम्मान दिया, उससे कहीं न कहीं मेरा मानना है कि मेरा कार्य अच्छा था, संतोषजनक था। मैं अपने साथियों के प्रति अभिभूत हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने अपने इस कार्यकर्ता का एक विशिष्ट सम्मान के साथ सेवानिवृत्ति की जो परंपराएं हैं, उस परंपरा के अनुसार हमें विदाई दिया। मित्रों, हम सब लोग किसी न किसी रूप में, कहा जाता है कि नमक, तेल, लकड़ी, बिजली और पानी के बिल, इस झंझावातों से मेरा भी नाता रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारियां रही है। राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व तो हमें बार बार उद्वेलित करता था कि हम बीच में अनेकों बार मेरे मन ने कहा कि अगर हम सेवानिवृत्त होकर के फुल टाइमर कार्यकर्ता के रूप में हमें समाज के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जब हम
अपने पारिवारिक दायित्व की जिम्मेदारी को देखते थे तो अर्थतंत्र पूंजी प्रधान की व्यवस्था में मैं भी फंस जाता था और हमने बिफोर रिटायरमेंट नहीं लिया। लेकिन आज प्रभु की कृपा से अब हम विधिवत रूप से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और हमारी कोशिश इस बात की होगी कि मेरा अधिक से अधिक समय अपनी संस्था भारत अच्छा दल ट्रस्ट के संगठनात्मक विस्तार और संस्था के उद्देश्य और आंदोलन को समर्पित होगा। मैं अपने अतीत के पुराने कुछ साथी जो हमसे छूट गए, बिछड़ गए, मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को भी जो है एक बार फिर से मुख्यधारा में लाऊं और शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण को संकल्पित संगठन भारत अच्छा दल ट्रस्ट के माध्यम से राष्ट्र और समाज के प्रति सेवा और समर्पण के भाव से अपने काम को और आगे बढ़ाऊं। मैं आप सभी साथियों से शुभकामना की अपील करता हूं, समर्थन की अपील करता हूं कि आइए, हमारा संकल्प है अपनी अंतिम सांस तक अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करने का। मैं आप सभी साथियों से भी, जो भी जागरूक प्रहरी हैं देश के, समाज के, हमारे विशेष रूप से लखनऊ के ऐसे लोगों का मैं आह्वान करता हूं कि आइए भारत अच्छा दल के साथ जुड़िए। आपका ये कार्यकर्ता, आपका ये साथी अब पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में आपको समर्पित होने जा रहा है। एक कदम आप बढ़ाइए, 9 कदम हम बढ़ाएंगे। हम वादा करते हैं कि केवल संगठन के लिए नहीं बल्कि हम आप लोगों को भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित होंगे। आपकी दुख सुख, आपकी समस्या हमारी समस्या होगी। बस आप भारत अच्छा दल को सपोर्ट करिए, भारत अच्छा दल के उद्देश्य आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपने रेल कर्मी साथियों, सहकर्मियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों के सहयोग और समर्थन से हमारी लगभग 39 वर्ष की नौकरी रेल सेवा के रूप में हुई, वह पूरी हुई। अब हम अपने जीवन के तीसरे अध्याय, जिसे सांसारिक जीवन कह सकते हैं, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में 4 चरण आते हैं। यही प्राचीनतम परंपरा है। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, सांसारिक जीवन, राष्ट्र को समर्पित जीवन और चौथा वानप्रस्थ जीवन। अब मैं विधिवत रूप से अपने राष्ट्र को समर्पित सांसारिक जीवन के दिशा में आगे बढ़ने जा रहा हूं। हमें उम्मीद है कि पूर्व की भांति आप सबका सहयोग और समर्थन आपके इस सेवक को मिलता रहेगा, जिससे हमारे मन में जो अभिलाषा है, जो तमन्ना है, जो देश और समाज को समर्पित तमन्ना है, वह उसकी हम प्रतिपूर्ति कर सकेंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।